सभी सम्मानित साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, आज की कई बड़ी खबरों के साथ में हम आपको कुछ खबर ऐसे भी बताएंगे जिससे आप सुनकर बहन जी की तारीफ करने पर नहीं चूकेंगे, क्योंकि माननीय बहन जी ने जो भारत के लिए काम कर दिया हो शायद अभी तक कोई नेता नहीं कर पाएगा। साथ में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से चंद्रशेखर रावण की रैली में भीड़ देखने को मिला है। शायद अभी तक किसी नेता की रैली में इतना भीड़ देखने को नहीं मिला है। साथ में एक खबर हम आपको और बताएंगे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों को जानने का अधिकार नहीं कि पार्टी का फंड कहां से आता है। इस पर हम संक्षिप्त में बातचीत करेंगे। अमित शाह का आदेश जो कमल का नहीं उसे हम छोड़ेंगे नहीं। रामानंद सागर जी का जो रामायण है उसमें जो राम का किरदार कर रहे हैं उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया है और वो बौद्ध भिक्षु बन चुके हैं। आखिर क्या मामला है, उन्होंने क्यों बौद्ध धर्म अपनाया, इस पे हम विशेष बातचीत करेंगे। और सपाई लोगों का गजब अंदाज, एक पैर में गिरता है तो दूसरा गाली देता है। इन सभी खबरों पर हम संक्षिप्त में बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे आखिर मामला क्या है। साथियों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, पूरी जानकारी आपको पाना है। बहुजन समाज हमेशा मुझे लगता है कि पीछे इसलिए रह जाता है, पूरी जानकारी नहीं सुनना चाहता। मैं इस बात को कह रहा हूं तो कुछ लोगों को बुरा भी लग रहा है, क्योंकि बहुजन समाज ऐसे ही नहीं पीछे रह गया है। जब बाबा साहब चलते थे तो कुछ लोग उन्हें खींचते थे। तो चलिए ये सब खैर छोड़िए, पुरानी बातें हैं। आज का हमारा समाज पढ़ रहा है और इस बातों पर उन्हें बुरा कुछ भी नहीं लगेगा। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कोई पीछे है आगे उससे मतलब नहीं, हमारा समाज आगे बढ़ने चाह रहा है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। साथियों, आज कई बड़ी खबरों पर हम बातचीत करेंगे, साथ में जहां हम आपको बताए हैं कि मायावती जी आखिर देश को बौद्धमय क्यों बनाना चाहती हैं और उन्होंने पहला कदम कहां से उठाया था। साथियों, इस पर हम बताएंगे। और उन्होंने जो कदम उठाया उससे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीव को नुकसान नहीं हुआ वहाँ पर, और किसी भी घर को उन्होंने उजाड़ा नहीं। जब बाबा साहब अम्बेडकर की उन्होंने गोमती नदी के किनारे मूर्ति बनवाई थी। गोमती नदी के पूर्व में अम्बेडकर पार्क नहीं, बौद्ध सभ्यता है। मैं बहन जी की तुलना सम्राट अशोक से करना पसंद करूंगा। बहन जी गोमती नगर के उस खाली प्लाट पर अम्बेडकर पार्क 1192 करोड़ में बनवाया, जिस पर बिल्डर माफिया महंगी कॉलोनी बनाना चाहते थे। अम्बेडकर पार्क के उत्तर और पूर्वी में अमीन सभा की पास कॉलोनी है। दक्षिण में बनियों का सहारा लेक सिटी है। नरेंद्र मोदी ने जिस स्थान पर 3400 करोड़ रुपए खर्च करके सरदार पटेल की मूर्ति लगाई है, वहां पर कभी पहले आदिवासी रहा करते थे, उनके खेत लहलाते थे और वो बेचारे बेघर हो गए सिर्फ एक मूर्ति की वजह से। हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। उनका परिवार कभी सुखी रहता था। सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ने से लाखों आदिवासियों को उस इलाके से बेघर भूमिहीन होना पड़ा। विस्थापित कहीं दूर बंजर भूमि पे जाके उन्हें बसना पड़ा। साथियों, आज उन्हीं आदिवासियों की ज़मीन पर सरदार सरोवर बांध के निकट सरदार पटेल की मूर्ति खड़ी है। बहन जी अम्बेडकर पार्क बनाने के लिए किसी की ज़मीन नहीं छीनी, किसी का घर नहीं छीना, किसी को बेघर नहीं किया और किसी को आज तक बहन जी ने रुलाया नहीं। बसपा उसी स्थान पर अम्बेडकर पार्क नहीं बनाती तो अन्य सत्ताधारी दल के सहयोग से बिल्डर कॉलोनी को रहने के लिए पास कॉलोनी बनाते और हम वर्तमान बौद्ध सभ्यता शिल्पकला से वंचित हो जाते। साथियों, ये देश की वाकई में सच्चाई है। और ये जीतू रजौरिया लिखते हैं कि बुद्धमय देश बनाने के लिए बसपा से ज़्यादा जुड़ें। साथियों, एक सबसे बड़ी खबर हम आपको और बताते हैं। जो राजस्थान में आज़ाद समाज पार्टी का श्रीराम ने एक ऐसी मीटिंग की, एक ऐसा जनसैलाब रैली किया जिसमें बहुत सारे लोग थे। उन्होंने दिन का टाइम रखा था, रात 12 बज चुके, उसके बाद भी वहाँ पर लाखों की जनसंख्या में भीड़ थी। 2-4 फोटो हम आपको दिखाना चाहते हैं उस रैली का, जो आप लोग देखिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहन जी जिस तरह से अम्बेडकर साहब मेहनत करते थे, माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले साहब करते थे, और आने वाले समय में काशीराम साहब ने मेहनत किया, और अब मायावती जी ने जितना मेहनत कर डाला है उतना शायद कोई नहीं कर सकता। अब चंद्रशेखर रावण मेहनत कर रहे हैं, आगे जो भी होगा देखा जाएगा, आप लोग खुद इसके साक्ष रहेंगे। और साथियों, नरेंद्र मोदी ने कहा नागरिकों को ये जानने का कोई हक नहीं है कि वो राजनीतिक पार्टियां चंदा कहां से लाती हैं। मध्य प्रदेश में बोले अमित शाह, जो भी अधिकारी कमल का ध्यान नहीं रखे उसे छोड़ना नहीं बाद में। ये क्या माजरा है, हम आपको समझा देते हैं कि अगर कमल के साथ में आप नहीं हो और आप अगर कोई डिपार्टमेंट में हो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है, तो इसलिए आप लोग कमल के साथ हो जाइए। तो चलिए आगे की खबर हम आपको बताते हैं। रामानंद सागर ने जो एक कहानी रामायण बनाई थी, उस रामायण के जो मेन पात्र हैं वो राम हैं, और राम का रोल करने वाले गगन मलिक ने बताया कि अंततः भारत की सच्चाई बौद्ध है। द बहुजन एक्टिविस्ट लिखते हैं कि रामानंद सागर कि रामायण में कुछ पैसे के लिए राम का किरदार निभाने वाले फेमस एक्टर गगन मलिक ने बताया
कि राम कोई भगवान नहीं है, राम किसी का उद्धार नहीं कर सकते, ये काल्पनिक है, गौतम बुद्ध के अलावा सब काल्पनिक है, लीला है, असल सत्य तो बौद्ध हैं। ये मैं यहाँ पर तस्वीर शो कर रहा हूँ गगन मलिक जी का, और ये तस्वीर रामायण की है, आप लोग खुद देख लीजिएगा। और रफ़ीकुद्दीन खान कहते हैं आज़म खान जी को ठिकाने लगाकर मैच का आनंद ले रहे हैं, अखिलेश यादव जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पहले आज़म खान जी से मिलते उसके बाद मैच का भी आनंद ले सकते थे। एक खबर हम आपको और बताते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। भारत के अंदर सभी जातियाँ चाहती है कि जातीय जनगणना हो, जो ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोग हैं वो सभी चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो जाए ताकि हमारी जनसंख्या कितनी है हमें पता चल जाए। जातीय जनगणना कराने की मांग में यादव, कुर्मी, लोधी, कुशवाहा सभी ओबीसी सहमत हैं ताकि पता चले कि कौन सी किस जाति का हक खा रहा है। इस पर देश में कुछ ऐसे दो मुँहे लोग हैं कि वह इसका विरोध करने से नहीं चूकते हैं। और भैया सपाइयों का गजब अंदाज, और सपाई भी गजब के लोग हैं। पार्टी का मुखिया स्वघोषित हिंदू पाखंडियों के चरणों में झुकता रहता है और उसी का पार्टी का एक महासचिव पाखंड और पाखंडियों का पोल खोलता रहता है। आखिर क्या राज है? साथियों एक और सबसे बड़ी खबर हम आपको बताना चाहते हैं जो परमिंदर जी लिखते हैं, बाबा साहब जैसा अनोखा स्कॉलर भारत में 20वीं सदी में कोई पैदा नहीं हुआ जिसने करोड़ों वंचितों के जीवन को संविधान बनाकर परिवर्तित कर दिया। आज उसी संविधान के भरोसे दलित, पिछड़े, आदिवासी सम्मानपूर्वक जीवन जी रहे हैं, लेकिन इस देश में जातियां दंभ है। चूर लोग बाबा साहब को मानने वालों को भीमटे बोलते हैं। साथियों ये सबसे बड़ा सवाल है कि लोग भीमटे क्यों बोलते हैं। साथियों जिनको ज्ञान नहीं है, जो आधे ज्ञान के लोग हैं, वो लोगों को भीमटे बोलते हैं, क्योंकि जो अम्बेडकरवादी होता है उसके अंदर तर्कवादी होता है, उसके अंदर एक तर्कवादी इंसान जिंदा होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि अम्बेडकरवादी होना कोई आसान बात नहीं है। अगर आप अम्बेडकरवादी हो गए तो सबसे पहले आपको अपने घर में लड़ना पड़ेगा, अपने परिवार से लड़ना पड़ेगा कि आपका परिवार आपका साथ नहीं देगा। मैं बात सत्यतः सही कह रहा हूँ। अगर आपके अंदर अम्बेडकराइट जिंदा हो गया ना, तो सबसे पहले आप अपने परिवार से ही लड़ोगे, उनको बताओगे कि आखिर अम्बेडकर जी कौन थे, क्या है और क्या मामला है। इस सदी में सबसे ज़रूरी यही बात है। साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई हमसे भूल हुई हो तो बहुजन समाज का एक छोटा कार्यकर्ता समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।